हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाने की मैं आशा करता हूं आप सब लोगों से। और आशा ये भी करता हूं कि आप सब लोग अपने घर पे तिरंगा लगाएंगे और हर घर तिरंगा मुहिम को सफल बनाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आ रही है। हम ओवर एज होते जा रहे हैं और वैकेंसी आने का नाम नहीं ले रही। हम इतना पढ़ चुके हैं कि अब हमारा दिमाग फुल ऑफ नॉलेज हो गया है। अब हमारे दिमाग में जगह नहीं बची है और कुछ भरने के लिए। इतना हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज हो गई है कि एग्ज़ाम आती है हम फोड़ देंगे, बात ख़त्म। देखो, वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी। अगर कोई ये सोचता है कि वैकेंसी अब नहीं आएंगी, अब तो डिले हो गया, बात खत्म हो गई, वैकेंसी नहीं आएंगी। या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे वैकेंसी का ऐलान कर दिया था लेकिन वैकेंसी जो है वो नहीं आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैकेंसी 100% आएंगी आपकी। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि नहीं आएंगी। अब बात यह है कि बहुत बच्चे तो ऐसे हैं कि जो जिनकी अभी एज है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज होने वाले हैं और वैकेंसी अगर नहीं आती है तो ओवर एज हो जाएंगे जल्दी, अगर नहीं आती है तो। देखिए, वो गवर्नमेंट के ऊपर बात है, गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। हो सकता है कि आपको एज में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, वो गवर्नमेंट के ऊपर बात है, गवर्नमेंट कैसे करती है, क्या करती है आप सब लोगों के लिए। और अपनी तैयारी आप ऐसी बना के रखिए कि उस लेवल पे अपनी तैयारी ले जाइए, उस लेवल पे ले जाइए कि एग्ज़ाम होते ही, एग्ज़ाम आते ही आप सब लोग उस एग्ज़ाम को फोड़ दो, सिलेक्शन ले लो। ये तैयारी आपकी होनी चाहिए। आपके टेस्ट में, टेस्ट सीरीज़ में और आपके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है वो चीज़ें। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए तो डिले हो जाए ना तो भी बेकार है। इतने दिन हो गए वैकेंसी का नाम सुनते सुनते, अगर आपका अभी भी उस लेवल पर तैयारी नहीं पहुंची है ना कि आप एग्ज़ाम आते ही उसको क्लियर कर देंगे, तो आप क्या कर रहे हो यार, अभी तक क्या कर रहे हो। इतने दिन हो गए हैं वैकेंसी को सुनते सुनते, कि आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म भर जाएंगे हम तो तभी पढ़ेंगे। हम इतने इंटेलिजेंट हैं जी कि हम एक महीने में पूरा सिलेबस कवर कर देंगे और एक महीने के अंदर हम इतना नॉलेज अपने दिमाग में भर लेंगे कि क्लियर कर दूंगा एक महीने के अंदर। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले वही फेल होते हैं। सबसे पहले जो अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ला लेके रखते हैं ना कि हमने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, अब हमें केवल रिवीजन की जरूरत है, अब हम केवल रिवाइज करेंगे और एग्जाम कर क्लियर कर देंगे। अब हम अभी बहुत पढ़ लिया, अब छोड़ रहे हैं पढ़ाई, अब हम एंजॉय करेंगे, शादी में, पार्टी में घूमेंगे फिरेंगे, अब केवल तब पढ़ेंगे जब फॉर्म आएगा। अरे मेरे भाई, अगर कंटिन्यू तैयारी नहीं रखोगे ना तो उन लोगों से पिछड़ जाओगे जो कंटिन्यू तैयारी बना के रखे हुए हैं। कंपटीशन इतना इजी नहीं रहा आज के टाइम में कि हम सर एक महीना पढ़ के कर लेंगे। दूसरे लोगों ने रात रात भर जाग के पढ़ाई की है और अभी भी कर रहे हैं और तब तक करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। और आप अभी बीच में छोड़ने की बात करोगे तो फिर वो तुमसे आगे निकल जाएंगे, कैसे उनको बीट कर पाओगे तुम सब लोग। मैं चाहता हूं कि आपकी वैकेंसी जल्दी आ जाए और मुझसे जुड़े हर लोग उसमें सेलेक्ट हो जाएं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं। तो अब बात ये आती है कि सर तैयारी फिर हम कैसे करें। देखिए, तैयारी करने का सही तरीका और सिलेक्शन लेने का भी सही तरीका यही होता है कि आप कंटिन्यू अपनी तैयारी बना के रखिए। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस सब्जेक्ट को अच्छा टाइम दीजिए, उस सब्जेक्ट को ऊपर उठाइए, उस सब्जेक्ट का लेवल ऊपर उठाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और नई नई चीज़ें पढ़िए। जैसे कि आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको लगता है कि इस चीज़ को पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ के डीप में जाइए, स्टैंडर्ड बुक लाइए, उस चीज़ की डीप में जाइए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। और नॉलेज से ही एग्ज़ाम क्रैक होता है। उस चीज़ से आपकी अच्छी नॉलेज होगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और जब आपके 15-20 दिन या एक महीना रह जाएगा एग्ज़ाम का, जब आपको लगेगा कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, 15-20 दिन रह गए हैं, तब आप रिवाइज स्टार्ट करिए, रिवीजन। उसके बाद नई चीज़ कुछ मत पढ़िए। अभी नई चीज़ पढ़ने का आपके पास टाइम है, मौका है, अब पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। लेकिन रिवीजन करने के लिए 20 से 25 दिन पहले एग्जाम के रिवीजन, रिवीजन और केवल रिवीजन और कुछ नहीं। या एक महीना पहले रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। यही एक सही और बेस्ट तरीका होता है सिलेक्शन लेने का, किसी भी वैकेंसी में, किसी भी जगह में, ठीक है। यही एक तरीका होता है। अब ये है कि वैकेंसी अब कब तक आएंगी सर। अब वैकेंसी कब तक आएंगी ये तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं कोई महात्मा हूँ, ना कोई अंतर्ज्ञानी हूँ, ना मैं कोई भविष्य करता हूँ।
वैकेंसी किसी को नहीं पता कब तक आएंगी। ये जो अभी झूठे चल रहे हैं ना, यूट्यूब पे कोई कुछ भी मुंह उठाता बता देता है कि वैकेंसी तब आएंगी तब आएंगी। मैं ऐसा कुछ चीज़ नहीं बताऊंगा आप सब लोगों की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। मुझे क्या, किसी को खुद नहीं पता है, तो बोर्ड को भी खुद नहीं पता है कि वो वैकेंसी कब देंगे। और दूसरों को मतलब, और जो बता रहे हैं यूट्यूब पर, उनको पहले पता चल जाता है कि वैकेंसी कब देंगे। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, बस वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी आते ही एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। 100 बातों की केवल एक बात, आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, बीच में ब्रेक नहीं करनी है, और पढ़ाई करने का सही तरीका जान लीजिए। जो मैंने अभी बताया ना, वो सही तरीका होता है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो आप सब लोग को अगर आगे बढ़ना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, क्योंकि सरकारी जॉब आज के टाइम में मिलना, ये समझ लो जिसने आज के टाइम में सरकारी जॉब ले ली वो एलियन है, वो इस धरती का प्राणी नहीं है, वो एलियन है। सरकारी जॉब मिलना बहुत टफ हो गया, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अब ये नहीं कि पहले हम पढ़ते थे कांस्टेबल में 2-3 महीने पढ़ के एग्जाम क्लियर कर देते थे, बात खत्म होती थी। अब वो कंपटीशन नहीं है। अब कांस्टेबल के एग्जाम में पीसीएस लेवल तक के लोग बैठते हैं, आपको उनको बीट करना है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, उनको बीट, वो अपना बीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप सब लोग कंटिन्यू तैयारी रखेंगे, और सबको इंतजार है वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी जरूर आएंगी, भरोसा रखिए, और बहुत जल्द आएंगी, ये भी बात सही है। लेकिन फिक्स डेट या फिक्स टाइम किसी को नहीं पता कब आएंगी, किसी की बातों पे विश्वास मत करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।